मौके ये दिन देखो आए, बकरा गाए ऊँट गलाए, बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद की रौनकें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, आज एक मरतबा फिर वो प्रोग्राम जो कि आपने ईद उल फितर के मौके पर देखा और आज ईद उल अज़हा बकरा ईद के मौके पर एक शानदार और जानदार प्रोग्राम लेकर आए हैं किड्स मदनी चैनल के ज़रिए, जिसका नाम है बकरा ईद के मेहमान। जी हाँ, आज वो मुबल्लिगीन दावत इस्लामी और बिलखुसूस वो मुफ्तियान इकराम इंशाअल्लाह ताला प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे जिनको आप सुनते हैं दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में शरई मसाइल का हल बताते हुए। तो आज इंशाअल्लाह ताला वो ख़ुद भी आ रहे हैं प्रोग्राम के अंदर और इंशाअल्लाह ताला वो अपने घर के बच्चों के साथ भी प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। तो आज का प्रोग्राम देखना भी है और दिखाना भी है। शानदार किस्म की बातें होंगी, जानदार किस्म की बातें होंगी। तो आपने रहना है हमारे साथ और हम होंगे आपके साथ। और तशरीफ़ ला रहे हैं जिनको आप प्रोग्राम दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में मसाइल पूछते हुए, मसाइल का जवाब देते हुए देखते ही रहते हैं, हमारे प्यारे मुस्कुराते चेहरे वाले मुफ्ती शफीक अत्तारी माशाअल्लाह अपने घर के बच्चों के साथ। माशाअल्लाह मुफ्ती साहब, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुझसे आप दो शहजादे, दो शहजादों के तशरीफ़ रखे हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आपके ही प्रोग्राम में खुशामदीद। जज़ाकल्लाह जज़ा माशाअल्लाह। जी हाँ, एक हमारे ऐसे प्यारे मुफ्ती साहब जिनका अपना अंदाज़ है, प्यारा प्यारा, ठंडा ठंडा, मीठा मीठा। जी हाँ, तशरीफ़ ला रहे हैं मुफ्ती जमील अत्तारी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सलाम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुफ्ती साहब खुश आमदीद, वेलकम, अहलन व सहलन, मरहबा। तशरीफ़ रखें मेरे बच्चों माशाअल्लाह। जी हाँ, एक और दारुल इफ्ता के मुफ्ती साहब मुझे सामने नज़र आ रहे हैं, आपके भी सामने आ जाएंगे। मुस्कुरा रहे हैं, अच्छे अंदाज से तैयार होकर आए हैं, अपने घर के बच्चों के साथ तशरीफ़ ला रहे हैं मुफ्ती कफ़ील अत्तारी माशाअल्लाह। वेलकम, अहलन व सहलन, मरहबा। जज़ाकल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, प्यारी बच्ची, तशरीफ़ रखें, यहाँ जाइए। और अब तशरीफ़ लेकर आ रहे हैं हमारे दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के, ये तो उम्र में तो शायद इनसे बड़े ही हों, ठीक है, बड़े हैं उम्र में, इन तीनों से बड़े हैं। जी तशरीफ़ ला रहे हैं मुफ्ती सज्जाद अत्तारी अपने घर के बच्चों के साथ माशाअल्लाह। मुफ्ती साहब अहलन व सहलन, मरहबा। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, शादोबाद रखे, अदहकल्लाहु सिन्नक। अस्सलाम वालेकुम, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए, बैठिए माशाअल्लाह। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, जो हमारे आज चार मुफ्तियान इकराम जिनको हमने मदू करा और माशाअल्लाह वो आ गए। आज जो है देखें क्या गुफ्तगू होती है, किस अंदाज से बातचीत होती है। और मैं जहाँ भी देख रहा हूँ माशाल्लाह हंसते मुस्कुराते चेहरे नज़र आ रहे हैं। अल्लाह ताला आपको शाद व आबाद रखे। और आप लोगों को इस अंदाज से देखकर, अपने घर के अपने ही बच्चों के साथ बैठे हुए देखकर मुझे अमीरुल सुन्नत का एक शेर याद आ रहा है, मुझको अत्तार सुन्नी आली मुझसे प्यार है, इंशाअल्लाह दो जहाँ में अपना बेड़ा पार है। अल्लाह ताला आपको खूब खूब बरकत अता फरमाए, शाद व आबाद रखे। आज किन किन के साथ आप आए हैं, ज़रा तारुफ तो करवाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज आपने मधु किया है और आपने कहा बच्चों से बकरा ईद के मेहमान, आज आप मेहमान हैं। और तो मेरे ये दोनों बेटे हैं। और अगर ये नाम अपना बताएं खुद। मोहम्मद हंज़ला अत्तारी। मोहम्मद हंज़ला अत्तारी। जी मोहम्मद हुज़ैफ़ा अत्तारी। मोहम्मद हुज़ैफ़ा अत्तारी माशाल्लाह। मुझे अब नाम किसने रखे हैं इनके? नाम मैंने खुद ही रखे थे। अच्छा, खुद ही रखे हैं। अच्छा, आपका नाम किसने रखा, याद है कुछ? हाँ नहीं, मैंने इस तरह पूछा नहीं, हमारे वालिद साहब ही रखा करते थे। अच्छा ठीक है, वालिद साहब ही रखा करते थे। और मैंने भी अपने बच्चों के नाम तो खुद ही रखे थे और नीयत यही थी कि
बच्चों के नाम सिर्फ़ और सिर्फ सहाबा इकराम अलैहिम के नामों पर ही रखे। अच्छा, और ये दो ही हैं या इसके अलावा और भी हैं? बेटियां हैं, उनके नाम सहाबियात के ऊपर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अल्लाह ताला आपके घराने को सलामती अता फरमाए। आमीन। माशाअल्लाह। मुफ्ती जमील साहब, तारुफ़ करवाइए, किन किन के साथ आए आज आप? दी। अपने एक बेटे हैं ये, माशाअल्लाह माशा, और ये भतीजे हैं, भतीजे भी आए हैं, ज़बरदस्त। ये भतीजे हैं, ये भी भतीजे हैं, और ये उम्मे हबीबा बेटी है मेरी। बेटी हैं। चलें जी, नाम बताइए भाई। मोहम्मद हसन रज़ा। हसन रज़ा, माशाअल्लाह, बराबर वाले। मोहम्मद हसन रज़ा तारी गौरी। माशाअल्लाह हसन। ये छोटे मुन्ने। मोहम्मद अबू बकर गोलिया ताली। गोली। गोरी। अच्छा, गोरी। नाम क्या है भाई मुन्नी का? मैं भी जिंदगी। ये कोई नज़म वज़म आगे शुरू हो गई अलकाबात के साथ। इन्होंने अपना एक नाम एक रटा हुआ है, और कभी पूछे ना तो ये बड़े खुशी से वो बताती हैं। ठीक। तो चूँकि मेरा तरफ से एक दिया हुआ लक़ब, इनके वालदा की तरफ से, भाई की तरफ से, और इनके एक आपी हैं उनकी तरफ से दिया हुआ एक नाम है। तो इस सबको जमा करके बताती हैं उम्मे हबीबा अत्तारिया। अत्तारिया। ज़िंदगी। ज़िंदगी। अच्छा, लाडली। लाडली। ठीक है, माशाअल्लाह भाई, बड़े प्यारे प्यारे नाम रखे हैं आपने तो माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपको बरकत फरमाए। हमारे बाएं जानिब माशाअल्लाह हमारे मुफ्ती कफ़ील साहब हैं। इरशाद फरमाइए, आज कौन कौन आपके साथ आए हैं? बेटे हैं मेरे ये दोनों, और ये बेटी है माशाल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नाम आप लोग खुद बताइए भाई। मेरा नाम मोहम्मद अनस कफ़ील है। अनस कफ़ील, माशाअल्लाह। जी मेरे बच्चे। मेरा नाम मोहम्मद उमर कफ़ील है। उमर कफ़ील। जी। शिफा कफ़ील। शिफ़ा कफ़ील, माशाअल्लाह। भाई नाम किसने रखे, ज़रा कुछ बताएं। जी, इनके नाम मैंने ही रखे हैं, और सहाबा कराम अलैहिम रिदवान के नामों पर ही माशाअल्लाह रखे हैं। माशाअल्लाह। इनका नाम भी हज़रत शिफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सहाबिया हैं, ज़बरदस्त। उनके नाम पर जो है वो इनका नाम रखा। ये बड़ी शायद लोगों के लिए एक ऐसी बात हो कि अगर जो इन बच्चों के नाम है, आप भी अगर बच्चों के अपने नाम रखना चाहते हैं तो ये डिसाइड कर सकते हैं। ये तफ्तीश शुदा है नाम। किसी मुफ्ती साहब से पूछ लें तो इससे अच्छी और क्या बात होगी। जो मुफ्ती साहब ने अपने बच्चों के रखे हैं वही नाम आप रख सकते हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपको शादो आबाद रखे। जी मुफ्ती सज्जाद साहब, मुस्कुराता चेहरा, बच्चे भी मुस्कुरा रहे हैं, एक छोटा वाला कम मुस्कुरा रहा है। ये आ गए, इनकी भी मुस्कुराहट आ गई। जी मुफ्ती साहब, तारुफ़ करवाइए बच्चों का। जी, ये 3 बेटे हैं मेरे, ठीक है, और ये भतीजा है, हमसाया है हमारा भतीजा। चलें जी, तारुफ़ करवाइए। नाम क्या है ये अपना खुद बताएं। तारुफ खुद करवाएंगे। जी जी, अच्छा हो जाएगा। जी मेरे बच्चे। मेरा नाम मोहम्मद हंजला तारी। हंजला तारी। मैं तो समझा आप भाई के साथ हैं अपने, लेकिन ये शहजादे हैं आपके। माशाअल्लाह। मोहम्मद इनाम रज़ा। इनाम रज़ा, माशाअल्लाह। मोहम्मद रमज़ान। मोहम्मद रमज़ान, हाँ भी बड़ा अच्छा निकला। उशैद रज़ा। उसैद रज़ा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी मुफ्ती साहब, किसने नाम रखे? इनका नाम तो मैंने रखा साहबी रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पर। बाकी मोहम्मद रमज़ान और मोहम्मद इनाम रज़ा, इन दोनों के नाम अमीर अहले सुन्नत ने। माशाअल्लाह। ये रमज़ान में हुए थे? जी, रमज़ान में, रमज़ान की दिन में। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सिलसिला कुछ यूँ है कि आज हमारे साथ जो है कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह भी हैं, और उसमें इंशाअल्लाह ताला आप लोग हिस्सा लेंगे। और ऐसी भी एक्टिविटीज़ हैं कि बच्चे करेंगे इशारे और अब्बू ने पहचानना है। ठीक है जी। तो आज आप अपने घर में किस अंदाज से होते हैं, और वो ये देखें घर की बातें बाहर नहीं लाना चाहिए, लेकिन अगर अच्छी बात हो जिससे दूसरे को सीखने को मिले तो फिर ये घर की बात बाहर लेकर आएँ, तो इससे तरबियत का भी सिलसिला है। माशाअल्लाह। अच्छा, प्रोग्राम में कुछ ऐसा है कि छोटे बच्चे छोटी बच्चियाँ भी शामिल हैं, तो वह आना जाना भी होगा। ठीक है। एक बच्चे को आप 1 घंटे तक कैसे आप सुकून और इत्मीनान के साथ बैठा सकते हैं? अगर ये इस किस्म का आना जाना ना हो, उठ के ना चले जाएं, पानी भी पीना है, वॉशरूम के लिए भी जाना है, तो ये आना जाना लगा रहेगा। जिस तरह आपके घर में आना जाना लगा हुआ है, इस तरह यहाँ पर भी इसी किस्म का माहौल बनेगा। ये देखें माशाअल्लाह, दिखाइए ये माशाअल्लाह, ज़बरदस्त। क्या कह सकते हैं, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। मुझे तरबियत के हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तरबियत तो ये हर वालिदैन की एक बुनियादी ज़िम्मेदारी बनती है। ठीक है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बेहतरीन तोहफ़ा जो वालिद अपने बच्चों को देता है, औलाद को जो देता है, तो उसमें से बेहतरीन तोहफ़ा इसको करार दिया है कि वो उसकी अच्छी तरबियत कर दे। ज़बरदस्त। ठीक है। औलादें पैदा होना, औलाद वाकई नेमत है।
और ये औलाद, यही औलाद इंसान के लिए सदका जारिया भी बनती है, और यही औलाद उसके लिए दीन और दुनिया के एतबार से अपने माँ बाप के, अपनी फैमिली, अपने ख़ानदान की एक पहचान होती है। ज़बरदस्त। तो जब बच्चों की शुरू से ये एक अच्छी तरबियत हो, बच्चों को भी ये फील हो कि वो एक दीनी घराने से मुंसलिक हैं और उनके घर के अंदर भी ये सब चीज़ें मौजूद हों, तो इसके एक अपना शौक़ और इसके एक अपने असरात रहते हैं। ज़बरदस्त। देखिए अभी आपने मुफ्तैन इकराम के बच्चों के नाम सुने तो माशाल्लाह खुशी हुई, और सब कहीं ना कहीं निस्बत है ना। ये भी है ना कि पहला तोहफ़ा वालिद की तरफ से नाम का ही है। नाम भी बेहतरीन तोहफ़ा है, और ये भी वालिद के जो बच्चों पर हुकूक है उनमें से एक हक़ के ये भी वालिद पर है, वालिद की ज़िम्मेदारी है कि उसका नाम बच्चे का अच्छा रखे। ज़बरदस्त। अच्छा, निस्बत की हम बात कर रहे हैं, और ये शहज़ादे हैं मुफ्ती सज्जाद साहब के, और उन्होंने कहा कि मोहम्मद रमज़ान, अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहु आलिया ने इनका नाम रखा, और ये रमज़ान में ही पैदा हुए। तो नादरीन भी अपने घरों में अगर इर्द गिर्द देखेंगे कई ऐसे बच्चे जिनके शुरू में अमीर अहले सुन्नत नाम रखा करते थे, किसी का मिलाद रज़ा, तो किसी कोई और निस्बत से। तो मुझे वो रिवायत याद आई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे यहाँ बेटी पैदा हुई है रात को। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि नाम बताएं, तो हुज़ूर अलैहि सल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक ने सूरह मरियम ही रात को नाजिल फरमाई है, तो मरियम ही रखे नाम। सुभान अल्लाह। तो मरियम नाम उनका रखा गया। तो ये कुछ ख़ास मुनासबत ऐसी देख कर कि उस महीने के एतबार से या कुछ और ऐसी निस्बत आ रही है, जैसे अभी ईद कुर्बान है, तो कई ऐसे बच्चे जिनके नाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम इनके नाम पर, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके नाम पर, और ये दीनदार घरानों के अंदर ये एक अच्छी रविश और अच्छा अंदाज़े होना चाहिए। माशाअल्लाह। हज़रत बच्चों की तरबियत, मुफ्ती कपिल साहब आपकी जानिब आएंगे, बच्चों की तरबियत क्या किन किन जगहों पर ख्याल रखना ज़रूरी है? देखिए, कोई भी ख़ास तौर पे जब त्यौहार आता है, इस्लामी त्यौहार की हम बात करें, तो एक बहुत अच्छा मौका होता है बच्चों की तरबियत का। जैसे अभी हम कुर्बानी के त्यौहार के ऊपर बात करें, ईद उल अज़हा के त्यौहार पे बात करें, इसमें बहुत पहलुओं के एतबार से बच्चों की तरबियत हो सकती है। जैसे हज बैतुल्लाह के हवाले से आप मालूमात बच्चों को दे सकते हैं, हज क्या होता है, तवाफ़ किसे कहते हैं, काबा किसे कहते हैं, मिना किसे कहते हैं, मिना में हाजी क्या करते हैं, अरफात क्या चीज़ है, अरफात में जाके हाजी क्या करते हैं, किस दिन जाते हैं, मुज़दलिफ़ा में क्या करना है, शैतान को कंकरियाँ कैसे मारनी है, हज का ही बता दिया माशाअल्लाह। ये इन्फॉर्मेशन की हद तक कि आप बच्चों को बताएं, और ख़ास तौर पे जो हज बैतुल्लाह का जो दिन होता है, यानी 9 ज़ुल्हज्जतुल हराम, तो उस दिन ख़ास तौर पर बच्चों को लेकर बैठना कि आज का दिन यौम अरफा है, उस एतबार से जो है वो उनको साथ लेकर दुआ मांगना अल्लाह पाक की बारगाह में, ये एक तरबियत का बेहतरीन हिस्सा है। इसी तरह हम कुर्बानी की बात करें तो कुर्बानी जो है वो खुद एक पूरा जो है वो टॉपिक है जिसके ऊपर आप बच्चों को समझाएंगे। यानी एक तो है कुर्बानी का फ़लसफ़ा जिसके ऊपर हम बात करें कि भाई इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी की। सही। दूसरा ये कि अब जानवर जब आप लाए तो अब जानवर के साथ हुस्न सलूक, बच्चे तो खेल कूद में हर चीज़, उनको जानवर अच्छा तो लगता है। अच्छा, आप में अब्बू जो बात कह रहे हैं हुस्न सलूक जानवरों के साथ, ये आपकी समझ में आ रही है? ये क्या होती है कि जो बच्चा बताए मैंने, हुस्न सलूक जानवर के साथ क्या होगा? जानवर को बिरयानी खिलानी है, क्या करना है मेरे बच्चे? जानवरों के साथ किस तरह का रवैया रखना है, बर्ताव करना है, देखभाल कैसे करनी है जानवरों की, वरना मुन्नी बता देगी। माशाल्लाह हबीबा ने तो माहौल बना के रखा हुआ है। उम्मे हबीबा ने माहौल बनाया हुआ है जी। जानवरों के साथ हमें अच्छा बर्ताव करना चाहिए, उन्हें वक्त पर खाना देना चाहिए और उन्हें मारना नहीं चाहिए, प्यार करना चाहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जी सज्जाद साहब, तरबियत कितनी ज़रूरी है बच्चों की? तरबियत तो बच्चों का जेवर है। असल बात यह है कि बच्चों की तरबियत ही से पता चलता है कि वो किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। क्या बात है। और वालिदैन का अपना अखलाक और अदब क्या है, ज़बरदस्त घरेलू माहौल क्या है, और तरबियत ही से जो है वो इंसान बनता है। तरबियत इतनी ज़रूरी है कि आप तरबियत और गैर तरबियत का फ़र्क देखें कि तरबियत याफ्ता कुत्ते का शिकार हलाल है, यानी जिसको सुधाया गया हो, शिकारी निकाला आपने तरबियत से ही मसला जी। शिकारी कुत्ता जिसकी तरबियत की गई हो उसका शिकार हलाल है, और गैर तरबियत याफ्ता कुत्ता जिसकी तरबियत ना की गई हो शिकार की, कि शिकार को कैसे पकड़ना है, तो उसका शिकार हराम है।
अगर वो गैर तरबियत याफ्ता कुत्ता तरबियत याफ्ता कुत्ते के साथ मिलकर शिकार करे तो वो शिकार भी हराम हो जाता है। तो अब इससे अंदाज़ा लगाएं कि दीन इस्लाम में तरबियत का कितना बड़ा असर है। तो इसलिए तरबियत ये तो एक जानवर की तरबियत है, तो इंसान जो इंसान की औलाद है और हर बंदे की जो अपनी नस्ल है, तो उसकी तरबियत दीनी एतबार से, अखलाकी एतबार से, मुआशरत के एतबार से, आज हम जो कहते हैं ना कि मुआशरे में जो है वो मामलात अच्छे नहीं हैं, तो वो अच्छे क्यों नहीं हैं? वो इसलिए नहीं है कि मुआशरा अफराद से है, और अफराद कहाँ से निकल रहे हैं? घरों से निकल रहे हैं। अगर घरों में तरबियत होगी तो बेहतरीन मुआशरा बनेगा और मोहल्ले में और अड़ोस पड़ोस में सुकून होगा। ये सब तरबियत की बात है माशाअल्लाह। और तरबियत हर वक्त ज़रूरी है, चाहे बकरा ईद हो, चाहे कोई सा मौका हो, हर वक्त तरबियत ज़रूरी है। अच्छा, बाद बच्चों की आदत होती है कि वो सलाम नहीं करते। अब कोई घर में ख़ास मेहमान आ रहे हैं तो या बोले मेरे नानी को सलाम कीजिएगा, ये सलाम आप तरबियत रोज़ाना दें ना। जिस तरह के कोई ख़ास मेहमान आ रहे हैं या कोई मेहमान बन के जाना है तो बच्चों को समझा रहे होते हैं, बेटा ज़रा सही तरह बैठ जाना, सही तरह खाना खाना। अब आपने ये तरबियत की है ना, ये कर रहे हैं आप 15 मिनट पहले। अब आप 15 मिनट पहले आप उसकी तरबियत कर रहे हैं। जैसे वो खाना खाने के लिए बैठे, दस्तरखान लगा, उसने यहाँ हाथ लगाया, यहाँ हाथ लगाया, आप उसको आंखें भी दिखाएं, तो भाई जब 15 मिनट पहले तरबियत की थी तो उसका रिज़ल्ट यही आना है। तो तरबियत रोज़ाना है, बल्कि हर लम्हे तरबियत ही तरबियत है। जी जमील साहब। तरबियत ये इंतहाई अशद ज़रूरी चीज़ है। अगर हम सूरह लुक़मान को देखें जी, तो कुरान पाक में 21वें पारे में मौजूद है, तो उसमें हज़रत लुक़मान हकीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने साहिबज़ादे को नसीहतें फ़रमाई हैं। उसमें तौहीद पर कायम रहने की नसीहत की, अपने माँ बाप के साथ उनकी फर्मा बरदारी, उनके साथ उसने सुलूक की नसीहत फरमाई। इसी तरीके से अपने किरदार पर किस इंसान को किस तरह से बा किरदार रहना है, जैसे ऊंची आवाज़ से गुफ्तगू ना करें, सही ज़बरदस्त। इसी तरह चाल ढाल में मियाना रवि रखी जाए। तो हज़रत लुक़मान हकीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो कुरान पाक में अपने बेटे को नसीहत करने का जो ज़िक्र है, तो उसमें यही है कि एक बाप की ये ज़िम्मेदारी है कि अपनी औलाद की, बेटा हो या बेटी हो, तो उसकी सबसे बुनियादी तौर पर अक़ाइद की इस्लाह करें। वाह ज़बरदस्त। अक़ाइद की इस्लाह के साथ साथ नमाज की तलकीन करें। अब जो बच्चा उम्र उसकी बढ़ती रहेगी, तो जैसे 7 साल की उम्र में नमाज की तलकीन करना शुरू करे, रोज़ा रखने की हिम्मत है तो रोज़े की तरग़ीब दिलाए, और जब 10 साल हो जाएगा तो अब हुक्म ताकीद के साथ हो जाएगा। ठीक है जी। तो अब नमाज की तरकीब बच्चे की मजबूत रहेगी, रोज़ा रखने की मजबूत रहेगी। तो वक्त के साथ साथ जब ये बुलूगत के करीब पहुँचेगा तो अब उसके ऊपर ये सारे हकामात क्या हो जाएंगे, लाजिम हो जाएंगे। तो बच्चे की पहले से ही तरबियत होगी तो वो ऐसा नहीं होगा कि बच्चा बालिग हुआ और उसकी नमाज़ें छोड़ता रहे। सही है। तो तरबियत से ये है कि पाबंदी से वो नमाज भी पढ़ता रहेगा, रोज़ा, इस तरह मुख्तलिफ़ मौक़े पर उसकी इस्लाह। तरबियत हमेशा जारी व सारी रहेगी, और ये तरबियत के लिए प्रोग्राम जो है हमने शुरू किया है। अच्छा, शामिल करने लगे एक एक्टिविटी जो कि ख़ास बच्चों से मुतालिक है, और एक्टिविटी का नाम ज़रूरी है, तरतीब भी तादाद भी। बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद की रौनकें। इसमें होगा क्या प्यारे बच्चों, अब आप लोगों ने ज़रा गौर से मेरी बात सुननी है, ठीक है। आपको स्क्रीन के ऊपर 8 तस्वीरें दिखाई जाएंगी। अब वो 8 तस्वीरें कुछ भी हो सकती हैं, जानवर भी हो सकता है, कोई चीज़ भी हो सकती है। तो आपने उसको जहन नशीन कर लेना है और तरतीब से सुनाना है कि क्या क्या था। तो 8 तस्वीर होगी, तो आप लोगों ने बारी बारी सही सुनाना है, फिर उस तरफ देखना नहीं है, ठीक है। और जो अब्बू होंगे उनके लिए भी हम एक काम लेकर आएँ कि आपने उन तस्वीरों में से कोई बात निकालनी है। अब वो क्या होगी कि आप कोई हदीस पाक सुना सकते हैं, कोई वाक़या सुना सकते हैं मुख्तसर। तो इंशाअल्लाह ताला, तो सबसे पहले मुफ्ती शफ़ीक साहब आपके शहज़ादों की जानिब आ रहे हैं। मेरे बच्चों, आपको कुछ देर के लिए 10 सेकंड के लिए 8 तस्वीरें दिखाई जाएंगी। जी, ये 8 तस्वीरें हैं। नंबर 1 पे क्या है बच्चों? बैल। नंबर 2 तरबूज। नंबर 3 बकरा। नंबर 4 नंबर 5 लौकी। नंबर 6 ये ब्लैक रंग, ठीक है। और फिर उसके बाद मज़ेदार किस्म के आम जो अब्बू लेकर आते हैं आपके लिए। फिर उसके बाद ब्लू कलर। जी मेरे बच्चों, अब आपने तरतीब वार सुनाना है, दोनों ने मिलकर। माइक दीजिए।
जी जितने सुनाएंगे इतने नंबर मिलेंगे। देखते हैं ये नंबर क्या सेगमेंट था? कौन जीतता है। क्या था? बैल, एक दूसरा बस सुनाते जाए जो जो याद। तरबूज, तरबूज, बकरा, बकरा, गाजर, लौकी, लौकी, जबरदस्त। लौकी के बाद ब्लैक कलर, ब्लैक कलर, जबरदस्त। उसके बाद आम, ब्लू कलर। सुभान अल्लाह। वाह जी, शाबाश 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 शाबाशी हो जाए। अरे मेरे बच्चे नाम रोशन करोगे आप अब्बू का, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आपके बच्चों ने 8 के 8 नंबर हासिल कर लिए, माशाल्लाह। माशाअल्लाह। मुफ्ती सज्जाद साहब किसको ला रहे हैं मैदान में? इनाम को। वाह जी वाह। इनाम को। चले छोटे आला शुरू तो करवाएं। चले जी, मैदान में उमर मैदान में। वोट पे हाँ जी, अच्छा दिखाइए। अच्छा मुफ्ती साहब, ये जो 8 तस्वीरें दिखाई गई हैं, इनके मुतालिक इनमें से कोई एक बात बता दें। 8 तस्वीरें से किसी के भी मुतालिक कोई बातचीत, कोई अच्छी सी बात जिनको सुन के हम लोग बोलें क्या बताया है मुफ्ती शफीक साहब ने, ऐसी कोई बात। आपने कुछ सब्जियां रखी हुई हैं और कुछ फ्रूट रखे हुए हैं, किसी भी एक चीज़ के बारे में। और सबसे पहले तो बैल ही है और कुर्बानी है, सही है। तो इसलिए हर एक को गोश्त का ही ज़्यादा पसंदीदा कोई है। शरई मसला निकाल दें इसमें से, जी कोई शरई मसला निकाल दें इनमें से, 8 तस्वीरों में से कोई शरीयत की कोई बात बता दें। ये बात है शरीयत की, इसमें तकरीबन सब चीज़ों के साथ मिलती हुई हर एक की मुनासिब कोई एक बता दें। बैल कुर्बान किया जाता है, 2 साल की उम्र है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेंढा बकरा 1 साल की उम्र। माशाअल्लाह, 2 के बारे में बता दिए। बकरा बकरा, बकरा 1 साल का कुर्बान किया। गाजर के बारे में कुछ है? गाजर के बारे में कुछ है? गाजर खाने से आंखें रोशन। इनकी बात लौकी शरीफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माशाअल्लाह, मुबारक ग़िज़ा है, और लौकी ज़बान पे आते ही हम लौकी शरीफ कहते हैं। हाँ हाँ सुभान अल्लाह, कितनी मज़े की बात बताई आप। आम फलों का बादशाह है, हर एक तरफ अब आम हो रहा है। आम हो रहा है। जी हाँ, आम का मौसम आ चुका है। मुफ्ती जमील साहब, आपके बच्चों की जानिब दिखाइए जी। नंबर 1 बच्चों भैंसा, नंबर 2 खजूर, नंबर 3, नंबर 4 वाइट कलर, फिर उसके बाद फूल गोभी, फिर उसके बाद लाल कलर, फिर उसके बाद फिर इसके बाद जी मेरे बच्चों। बेल, बेल नहीं है, बजाने वाली बेल जो घर के बाहर लगी होती वाली बेल। भैंसा, भैंसा, खजूर, खजूर, वाइट कलर। खजूर के बाद क्या है? आप मदद कर सकते हैं मेरे बच्चे। देखें मुफ्ती शफीक साहब इशारा भी दे रहे हैं आपको। घोड़ा, घोड़ा जी, वाइट कलर। वाइट कलर, जबरदस्त। गोभी, गोभी कौन सी वाली? फूल गोभी। फूल गोभी, जबरदस्त। रेड कलर, रेड कलर, सेब, टमाटर। सेब, टमाटर। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। मुफ्ती जमील साहब बताइए कोई प्यारी सी बात। खजूर प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आम ग़िज़ा जो थी, हाँ हाँ, जो आम तौर पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़िज़ा तनावुल फरमाते, उसमें खजूर बहुत ज़्यादा एक वाज़े ग़िज़ा थी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद भी थी। और अजवा खजूर तो ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बाकायदा इसको ख़ुद ही उगाया था और इसका पूरा एक बाग तैयार हुआ था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खजूर और ककड़ी इन दोनों को मिलाकर भी इस्तेमाल फरमाया। माशाअल्लाह। तो अब उम्मे हबीबा खजूर खाती हैं? माइक 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 माइक। उम्मे हबीबा बाजी उधर आ जाइए। बता, आप क्या क्या खाती हैं? पे खाती हूँ। और क्या खाती हैं? चलें, इसका मतलब है आगे बढ़ें। इसका मतलब आगे बढ़ें। चलें जी, मुफ्ती कफील साहब आपकी जानिब आएंगे जी। बच्चों तैयार हैं आप लोग? बच्ची आप भी तैयार हैं? चलें तस्वीरें दिखाइए जी बच्चों। ऊँट, फिर उसके बाद बंद गोभी, उसके बाद हिरन, उसके बाद येलो कलर, फिर उसके बाद अनार, ग्रीन कलर, बैगन। ये गर्मा है, एंड वाला गर्मा है, ठीक है। कौन आ रहा है, किसको बताएंगे? आप दोनों मशवरा करके ही बता सकते हैं, बारी बारी भी बता सकते हैं। चलें जी, बारी बारी बता सकते हैं। मुन्नी से स्टार्ट कर लें, मुन्नी से स्टार्ट कर लें। पूछ लें, मशवरा कर लें आपस में जी, मशवरा जारी है। ऊँट, ऊँट के बाद मालूम? चलो इनको बता माइक दे बाजी को।
चलें आप इनको, चलो आप बताओ, दोनों बताओ। आप बताइए ऊँट के बाद क्या है? इनको दे दें, इनको दे दें। से बताना है ना भाई। हिरन, ईंट के हिरन, हिरन है बच्चों जी। अच्छा बाद में जल्दी 5 4 मुन्नी से पूछ ले, मशवरा कर ले। बंद गोभी, हिरन, ठीक है, येलो कलर, येलो कलर, ओके। इसको जोश आ गया, इसने बोला कैसे हम लोग पीछे रह जाएं, और माइक पकड़ लिया ने। डार्क ग्रीन, ठीक है। येलो के बाद क्या है? येलो के बाद क्या है? अनार, अनार, ग्रीन कलर, ग्रीन कलर। पका होगा घर में इस हफ्ते में कभी? बैंगन, बैगन और गर्मा, अरे वाह, वाह भाई वाह, माशाअल्लाह। खरबूजा, वही कर। एक्स्ट्रा बता दिया आपने, एक्स्ट्रा बता दिया। दिल तो नहीं जा रहा खरबूजा खाने का, कहीं नाम ले दिया आपने जी। मुफ्ती कफील साहब, ये पिक्चर है, इनमें से कोई प्यारी सी बात क्या ध्यान में आ रही? इसमें ऊँट है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 ऊँट अपने हाथ से नहर फरमाए। हाँ हाँ, सुभान अल्लाह। मौका कौन सा था? ईद का मौका, जो ईद का मौका था, हज्जतुल वदा का मौका। हज्जतुल वदा। और उनको पता चला कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ मुबारक से, दस्ते मुबारक से नहर फरमा रहे हैं। तो एक बड़ा ही प्यारा शेर है मौलाना हसन रज़ा खान साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह का, कि हर एक की आरज़ू है कि पहले मुझको ज़बा फरमाएं कि तमाशा कर रहे हैं मरने वाले ईद कुर्बा में। उनको पता लगा सरकार साहब नहर फरमा रहे हैं, आगे बढ़ रहे थे, पहले हमें। यहाँ पे तो आज जानवर भाग रहे हैं ना, इधर पकड़ के लेकर आ रहे हैं, लेकिन उस वक्त माहौल ये था, पहले हमें। जी मुफ्ती सज्जाद साहब, आपकी जानिब आएंगे, आपके बच्चों की तस्वीरें दिखाइए जी। देखिए भाई, बोलिए सब मिलकर। नंबर 1 बकरी, नंबर 2 भिंडी, खीरा, ऐसा इनको खिलाएं, भिंडी खिलाएं भाई इनको। उसके बाद दुम्बा, फिर उसके बाद प्याज, ब्राउन कलर, अंगूर, पर्पल कलर, फिर क्या शेर। जी तरतीबवार, मुन्ने से भी सुन सकते हैं। हाँ मुन्ने पहले क्या शुरू में क्या है आया कुछ जहन में? बकरी, बकरी, उसके बाद फिर सज्जाद साहब माइक हाथ में हो, ठीक है? घर पे जाके आप बात कीजिएगा इनसे इस टॉपिक पे। बकरी, बकरी, भिंडी, दुम्बा, प्याज, अरे वाह, वाइट कलर, नहीं, अंगूर, कलर, ब्लैक कलर नहीं। ये कलर पसंद तो नहीं है आपको? आपने वो कलर बताना है जो दिखाएं मेरे बच्चे। नहीं बताना नहीं है, इधर से खामोशी जी। ब्राउन कलर, हाँ सही बता दो, वरना अब्बू गाड़ी में ही बात करेंगे। क्या हो गया था मेरे बच्चे जी? ब्राउन कलर, ठीक है, गुड है। अंगूर सही है। ग्रीन कलर और शेर। इतनी जल्दी से कह के निकल गया। अंगूर के बाद क्या है? आप बता सकते हैं भाई, आप बता सकते हैं, ये टीम है पूरी। आप बताएं आप। अंजला कह रहा मुझे खुद नहीं पता। शेर से पर्पल कलर। चलें जी, माशाअल्लाह 8 के 8 नंबर आपने हासिल कर लिए, जैसे तैसे भी लिए जी। मुफ्ती सज्जाद साहब क्या फरमाएंगे इन चीज़ों में से किसी एक चीज़ के बारे में? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद कुर्बान के मौके पर चित कुबरा यानी ब्लैक एंड वाइट सींगों वाला दुम्बा कुर्बान किया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरी तरबियत का भी सिलसिला जारी है। इस किस्म की एक्टिविटी आप भी अपने घर में कर सकते हैं, और माशाअल्लाह ईद यहाँ पे भी मनाई जा रही है। अब एक और हम सेगमेंट स्टार्ट करेंगे। बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद की रौनकें। अच्छा जी, आप तीनों इस बात में शामिल हो सकते हैं, ठीक है? और जिसकी जितनी बड़ी टीम है वो शामिल हो सकता है, आप इनकी मदद भी कर सकते हैं। बेहतर ये है सब अपनी अपनी लाइनें खुद दें। तो मुफ्ती कफील साहब आपसे स्टार्ट करेंगे। आप में से कोई बच्चा बोलना चाहे या आप बोलना चाहें, ठीक है? दिखाइए जी, ये पूरा सेट इनका है। हम बोले हैं भाई ये आपका प्रोग्राम है, तो ये वाकई में इन्हीं का प्रोग्राम है, तो ये मेरा प्रोग्राम है, तो जो मिल चाहे बैठूं। ठीक है जी, माशाअल्लाह जी। मुफ्ती कफील साहब ये शाह फरमाएं, कुर्बानी के गोश्त से फ्रीज़र को जो भर लेना, क्या कहेंगे इस बात को? मैं चाहूँगा फिर यही बात आगे बढ़ाते रहें। कुर्बानी के गोश्त से जो है वो फ्रीज़र को भरना नहीं चाहिए। इसी जुमले को आप मुफ्ती सज्जाद साहब। कुर्बानी के गोश्त में सेहत का ख्याल रखना चाहिए, यानी इतनी देर तक और भर कर रखना, दूसरों को ना देना। जी आप माइक।
गरीबों को भी गोश्त तकसीम करना चाहिए। माशाअल्लाह, गरीबों को भी गोश्त तकसीम करना चाहिए। जी, आप में से कोई बात? कुर्बानी का गोश्त, जो कुर्बानी करने की इस्तिताअत नहीं रखते उनको भी गोश्त देना चाहिए। गोश्त ना भरे। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात की। मुफ्ती जमील साहब क्या फरमाएंगे? कुर्बानी का जो गोश्त है इसके 3 हिस्से होने चाहिए। सही है जी। एक हिस्सा अपने रिश्तेदारों के लिए, एक हिस्सा अपने फ़ुकरा मसाकिन के लिए, एक हिस्सा अपने घर वालों के लिए। ज़बरदस्त। तो अब अगर मिसाल के तौर पे पूरा का पूरा ही गोश्त अगर फ्रिज में चले जाएगा, बिलखुसूस बकरे का, उसमें आम तौर पे 3 हिस्से लोग कम ही कर रहे होते हैं। बड़े जानवर का हिस्सा अगर डाला है तो उसमें 3 हिस्से कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन छोटा जानवर अगर किया है तो पूरा का पूरा अच्छा, ये भी बोलते चले जाता हैं निकला ही क्या है जो तकसीम करें, बकरे की गोश्त अगर तकसीम में करें कि निकला क्या है, तो ये क्या कहेंगे? ये जुमला अफजल क्या है? 3 हिस्से ही। देखें, अफजल तो फिर ये है कि अब निकला ही क्या है, अगर इस्तिताअत है तो फिर फरबा जानवर लेकर आएँ ताकि फिर उसमें निकलेगा कुछ, और फिर आप डिवाइड भी करें। बिलफर्ज अगर किसी ने पूरा का पूरा भी अगर बकरा मुसल्लम अगर फ्रिज की नज़र कर दिया है तो बकरा और मुसल्लम मतलब ये है कि मुसल्लम से मुराद है कि उसका पूरा का पूरा वगैरह वो अगर वो फ्रिज की नज़र कर देता है तो जायज़ अमल है, नाजायज़ इसको फिर भी नहीं कहेंगे। सही। बाबा मसला सुन लें उनका, बाबा मसला सुन लें। जी, आपके बच्चों में से कोई इस बात को, कुर्बानी का गोश्त, जी आप बता रहे हैं? चलें। फ्रीज़र में इतना गोश्त नहीं भरना चाहिए कि फ्रीज़र के दरवाजे को रस्सी से बांधना पड़े। ओए होए, क्या बात कर दी भाई, क्या बात कर दी। इसी से एक मिलती जुलती बात है, इतना भी ना खा लें कि पेट में चूरन की भी जगह ना रहे। जी मुफ्ती शफीक साहब, कुर्बानी के गोश्त का क्या पसंद है आपको? आपसे तो पूछें क्या बन के आना चाहिए? पहले तो उसका जो अच्छा, वो तरकीब से आ जाऊँ पहले। तरतीब से जी, गोश्त की जो तकसीम कर रही है उसमें उम्दा गोश्त भी तकसीम करना चाहिए। सुभान अच्छा अल्लाह। गोश्त में बाद का 3 हिस्से या वज़न के एतबार से तो देख लिया जाता है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा जो अच्छा और उम्दा होता है वो अपने पास, और दूसरा गोश्त आगे तकसीम किया जाता है। और हम तो बचपन से देखते हैं कि जो बड़े बुजुर्ग थे वो तो हर चीज़ के कहते हैं, पाए की भी करो, कलेजी की भी कर दो। वाह, ज़बरदस्त। 3 हिस्से करके इसी तरह करो। तो होना ये चाहिए कि जैसे हम पसंद करें तो उम्दा गोश्त, अच्छा गोश्त भी दूसरों को भी देना चाहिए। अच्छा, ये जो बात होती है भाई हमारे बड़ों ने कहा हम तो वही कर रहे हैं, तो इधर भी बड़ों की माने भाई जी, ये भी चीज़ बड़ों से सुनदार है। जी मेरे बच्चे, कुर्बानी का गोश्त इस तरह सारा फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, खुद भी खाएं, अपने रिश्तेदारों को भी तकसीम करें, और जो कुर्बानी की इस्तिताअत नहीं रख रहे तो उनको भी गोश्त तकसीम करें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप कुछ कहेंगे? आप कुर्बानी के गोश्त से आपको क्या पसंद है? बकरे का गोश्त। बकरे का गोश्त पसंद है मेरे मुन्ने को, ठीक है, खिलाएंगे आपके अब्बू, ठीक है, बकरे। तो माशाअल्लाह बातचीत हो रही है, गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, और भी हमारे साथ सेगमेंट हैं। अच्छा, मैं चाहूँगा मुफ्तियान इकराम हमारे साथ मौजूद हैं, और इंशाअल्लाह ताला ये प्रोग्राम आप ईद के 2 दिन देख सकेंगे, ईद के पहले दिन और इंशाअल्लाह ताला दूसरे दिन भी आप इस प्रोग्राम को, इसका बकिया हिसाब देख सकेंगे। आप लोगों को गुफ्तगू करते हुए तो सुना है, मैं चाहूँगा कोई ऐसा कलाम जो आप अपने घर में पढ़ते हो या गाड़ी में बैठे हों, तो आप वो कलाम गुनगुनाते हुए जा रहे हों या मदीने में पढ़ रहे हों, तो आज जो है हमारे चारों मुफ्तियान इकराम, आपने ऐसा कलाम पढ़ना है कि आपके बच्चे भी आपके साथ पढ़ें। चलें जी, शुरू करेंगे मुफ्ती सज्जाद साहब के साथ। अब्बू के साथ पढ़ेंगे या मुफ्ती साहब के साथ पढ़ेंगे? दोनों के साथ पढ़ेंगे आप, तो हम मुफ्ती साहब के साथ पढ़ेंगे। जी मुफ्ती साहब। दर पे बुलाओ मक्की मदनी, बिगड़े बनाओ मक्की मदनी, बिगड़े बना मक्की मदनी, बिगड़े बनाओ मक्की मदनी। हम हैं गुनाहों में डूबे हुए, हम हैं गुनाहों में डूबे हुए, हमको निभाओ मक्की मदनी, हमको निभाओ मक्की मदनी। ईद तेरी है ईद मेरी, ईद तेरी है ईद मेरी,
माशाअल्लाह। अल्लाह पाक मदीने का बुलावा आ जाए, पूरी फैमिली चले जाए। मुफ्ती जमी साहब, वाह, कौन सा कलाम पढ़ रहे हैं? वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वही घर बनाने को जी चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वही घर बनाने को जी चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी माटी, वो सोने से कंकर, वो चांदी सी माटी, नजर में बसाने को जी चाहता है। माशाअल्लाह। मुफ्ती साहब, शायद बुकिंग का बिस्तर भी आए, मसले मसाइल भी बना रहे हैं, कलाम भी पढ़ रहे हैं। माशाअल्लाह। आपकी जानिब आएंगे मुफ्ती कफील साहब, कौन सा कलाम पढ़ रहे हैं बच्चों के साथ मिलकर? ताजुश शरिया का कलाम है, मुझे बड़ा पसंद है। मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सु दुहा कर दे, मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सु दुहा कर दे, गमों की धूप में वो सा ये जुल्फे दुता कर दे, गमों की धूप में वो सा ये जुल्फे दुता कर दे। इसका ये शेर बड़ा प्यारा है और अकीदे के हवाले से भी है। जरूर जरूर। जहाँ बानी आता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, जहाँ बानी आता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसे को जो चाहे आता कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसे को जो चाहे अता कर दे। माशाल्लाह। पहली मरतबा मदीन चैनल पे इस तरह माइक में है। एक मरतबा किसी नात ने अमीरुल सुन्नत के साथ बैठे हुए थे, बहुत सारे नात खां थे, तो किसी ने कहा कि मुझे यहाँ नहीं पढ़ने दिया, मुझे यहाँ नहीं पढ़ने दिया। तो अमीरुल सुन्नत ने ऐसे ही मोहब्बत वाले अंदाज फरमाया, बोले आप शिकवा कर रहे हैं, यहाँ नहीं पढ़ने दिया। बोले नात खानों की मजलिस है, मुझे सालाना इज्तिमा में नहीं पढ़वाया। जो मजलिस थी मोहब्बत वाले अंदाज में था, बोले पापा पूरा इज्तिमा आपका। बोले यार इज्तिमा तो, लेकिन नात तो मेरी नहीं है ना। यानी बोले आप शिकायत कर रहे हो कि मुझे नहीं पढ़वाया, बोले मुझे कौन सा पढ़वाया रहे। तो एक मोहब्बत वाला अंदाज, इस अंदाज से पहली मरतबा मुफ्ती साहब फर्स्ट टाइम। माशाल्लाह माशाल्लाह। तशरीफ़ ला रहे हैं नात खानी के लिए मुफ्ती शफीक अत्तारी। कौन सा कलाम पढ़ेंगे इधर? माशाल्लाह। मैं बच्चों के एतबार से पढ़ना है तो पंजाबी पढ़ लेता हूँ। चलें। तेरा गावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। हलीमा घर कदी वेखे, कदी सरकार नू वेखे, हलीमा घर कदी वेखे, कदी सरकार नू वेखे, मैं केड़ी सेज तेरे लई सजावा या रसूल अल्लाह, तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा नारे भी लगा या रसूल अल्लाह। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मंठार की आमद, आका की विलादत, मरहबा या मुस्तफा। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला फलता फूलता रखे। बड़ों से तो हमने कलाम सुना, मैं चाहूँगा जो छोटे बच्चे जो आपके साथ आए वो भी एक एक शेर में शामिल हो जाएं। आपकी जानिब आएंगे। बिस्मिल्लाह। मुफ्ती कफील साहब, कौन पढ़ रहा है भाई? शिफा तारिया। शिफा पढ़ें, चलें पढ़ें शिफा तारिया। पढ़िए। वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम मेरा कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह। के चांद तारे
मिलाते जाएंगे, तब तलक जश्ने विलादत हम मनाते जाएंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या कहेंगे, क्या देंगे? जब आप दिल खुश हो जाता है क्या करते हैं आप? माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी जो अरे वाह भाई वाह, इस पर वाकई इन्होंने जो अरे पहली उसके ऊपर माशाअल्लाह, जबरदस्त। अभी अब्बू को ही रखवा दें? नहीं अब्बू के पास नहीं, रखवा रहे हैं, रखवा रही हैं, ये तो रख तो लेंगे ना। चलें जी, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। जी मुफ्ती सज्जाद साहब, आपकी जानिब आएंगे। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा क्या कहेंगे, क्या देंगे? हम इनको शाबाश देंगे ओ सूखा सूखा उम्रे का टिकट देंगे और इनाम भी देंगे। इनाम भी मिलेगा भाई, रमज़ान रज़ा को इनाम भी मिलेगा। पर्स तो बड़ा शानदार है मुफ्ती साहब। जी बिल्कुल, और इनाम भी शानदार है। वाह भाई वाह। आप क्या बोलेंगे माइक में? माइक में, माइक में। अब्बू ने आपको दिए खर्ची, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। और अगर अम्मी देती तो क्या बोलते? क्या बोलते? अम्मी देती फिर? अम्मी जी माशाल्लाह, थैंक यू। थैंक यू। अम्मी को इंग्लिश में, अब्बू को अरबी में। मुफ्ती साहब है तो मुफ्ती साहब वाला जाओ है। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। भाई कुछ तैयार हुआ माल वगैरह? ये अबू बकर अत्तारी हैं, ये पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। काबे की लोनत काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जी किसको मैदान में लेकर आ रहे हैं? छोटे वाले हंजला ही। छोटे वाले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन। मीठा मदीना दूर है, जाना भी जरूर है, तैबा बड़ी दूर आका, तैबा बड़ी दूर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन। मेरे आका मेरे सरवर, मेरा बेरा पार हो, तालिब हूँ मैं आपका शाह, मुझको अता दीदार हो। नजर करम सरकार आका, नजर करम सरकार हो, आपका मंगता आपका साई, हाजिर दरबार हो, तैबा बड़ी दूर आका, तैबा बड़ी दूर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन। मुफ्ती शफीक साहब माशाल्लाह, माशाल्लाह। आपका दिल खुश हुआ होगा बच्चे ने पढ़ा। जब दिल खुश होता है तो क्या? अच्छा वैसे माशाल्लाह। बकरा ईद पे नहीं होता, बकरा ईद पे गोश्त होता है ना। तो ऐसा प्रोग्राम भी तो नहीं होता है? ऐसा प्रोग्राम भी नहीं होता? अच्छा चले भाई माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला यही माहौल रखे, कलाम पढ़ें, बच्चों की तरबियत अच्छे अंदाज से रहे। और भी माशाल्लाह हमारा प्रोग्राम आप देख रहे हैं बकरा ईद के मेहमान। तो माशाल्लाह आज हमारे मुफ्तियान इकराम हमारे साथ मौजूद हैं, और भी हमारी मजलिस ने, किड्स मदीन चैनल ने कुछ सवालात हैं जो हमने तैयार किए हैं। मुफ्ती कफिल साहब आपसे स्टार्ट करेंगे। पहले हमारे बड़ों की तरफ, फिर इंशाल्लाह बच्चों से भी सवालात हैं। कुर्बानी के जानवर के साथ तस्वीर बनवा सकते हैं? पहले तो ये शरई मसला ही बता दें। बनवा सकते हैं, डिजिटल जो हमारे आजकल कैमरे की तस्वीर होती है, प्रिंट तो नहीं होता। हाँ, प्रिंट निकालना उसका जायज़ नहीं है। मोबाइल में हो तो मोबाइल में तस्वीर बनवा सकते। तो आपने कभी खिंचवाई कुर्बानी का? बहुत अच्छा लग रहा है। जानवर के साथ नहीं खिंचवाई, जानवर की खींची है जानवर की बच्चों को दिखाने के लिए या घर में ख़वातीन को दिखाने के लिए, लेकिन अपनी खुद नहीं बनवाई।
बस नहीं बनवाई ना उन्होंने, नहीं बनवाई बस, मतलब नहीं क्या बनवाई मतलब उन्होंने, है? आगे चल के बनवा लें या जो भी। चलें जी, मुफ्ती साहब आपकी तरफ। मुफ्ती शफी साहब, ये ईद के दिन रिश्तेदारों से मिलना, क्या कहेंगे? मिलते हैं, आना है। ईद के दिन ज़ाहिर है ये एक अहम तरीन इवेंट होता है और रिश्तेदारों के साथ बिल्कुल हुस्न सलूक भी हो, मुलाकात भी हो, ज़बरदस्त, और होना भी चाहिए। हम चूँकि कराची रहते हैं तो इसलिए रिश्तेदारों वाला कम होता है। दोस्त अहबाब के साथ यहाँ और या मदनी चैनल में यहाँ पे आते हैं तो यहाँ की मसरूफियात, इसी तरह मस्जिद में नमाजियों से मुलाकातें हो जाती हैं। इसी में जिन जिनके यहाँ भी बहरहाल रिश्तेदार हों तो ज़रूर मिलना चाहिए इस तरह। सही सही सही। ईद के दिन गोश्त खाते खाते थक गए, गोश्त ही खा रहे हैं या कुछ और चीज़ भी है, फरमाइश करते हैं भाई ये बना लें, क्या कहेंगे? जी, किसी भी एक चीज़ को मुसलसल जब खाया जाता है ना तो इंसान उकताहट का शिकार हो जाता है। तो अब कुर्बानी के दिनों में होता है कि आम तौर पे गोश्त मुसलसल खाने में आ रहा होता है तो बिल आखिर कुछ ना कुछ गैप लाके सब्ज़ी को या दाल को या चावल को कुछ ना कुछ जगह वहाँ बनानी पड़ती है। बड़ा अच्छा जुमला आपने कहा, जगह बनानी पड़ती है। सज्जाद साहब आपकी तरफ आएंगे। बारबेक्यू करते हैं? जी, खाता हूँ, करता नहीं हूँ, खाता हूँ। जब है इतने करने वाले जी, तो ज़रूरत क्या है? कितना अच्छा जवाब दिया, माशाअल्लाह। खाने में प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, कोई प्रॉब्लम। अच्छा कि भाई ऐसा हो कि बनाए भाई। हाँ, ये होता है, थोड़ा सा मिलजुल कर थोड़ा ताउन होता है। मतलब क्या कि नियाज दे लेते हैं आकर? बस ये है कि थोड़ा आकर कि भाई मैं भी आपके साथ हूँ, बस आप शुरू करें। अच्छा, आपको बोलते बोलते नहीं है, अब्बू बस आ जाएं, दुआ करें, दुआ या कोई शरई मसला बता दें। ठीक है। अब बच्चों की तरफ आएंगे। ईद वाले दिन जैसे अम्मी किचन में काम कर रही हैं या अब्बू कोई काम वगैरह कर रहे हैं तो मदद करते हैं? किचन वगैरह के कामों में मदद हो जाती है, लेकिन जब अब्बू गाय वगैरह की कटाई कर रही हो तो खून वगैरह से डर लगता है। खून से डर लगता है, जानवर से डर नहीं लगता? जिंदा हो तो डर नहीं लगता, लेकिन भाई मदद करते हैं। अब्बू कोई काम कर रहे हो, आपने मदद की हो, कुछ याद है आप दोनों में? मैंने अब्बू के साथ ये काम किया था मिलकर, याद है? किचन में कौन कौन से काम कर लेंगे अम्मी की मदद जो करेंगे आप? सब्जियां वगैरह काट लेते हैं। नहीं भाई, वाह भाई वाह, बर्तन धो लेते हैं। अरे वाह भाई वाह, कमाल का बच्चा है तो। लेकिन कफील भाई का है ये। जी, और आप बर्तन भी धो लेते हैं आप बेटा? आप घर का काम करते हैं कोई? जी जी, खाना खा लेते हैं? ये भी काम है, वरना खाने का हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह बेटे बड़े हैं ना, 4 बेटे मेरे और फिर 5वीं बेटी है। सही है, सही है। तो सारे काम बच्चों को बेटों को ज़्यादा आते हैं, यानी माँ की जो हेल्प करते आ रहे हैं शुरू से, चूँकि वो छोटी है तो अब तो उससे तो हम काम नहीं बोलते। लेकिन मेरे बेटे माशाल्लाह जो है वो अपनी वालदा की हर चीज़ में हेल्प करवाते हैं, किचन में भी और दीगर घर के कामों में। अब्बू ने बहुत अच्छी आपकी तारीफ की भाई, माशाल्लाह। जी, मुफ्ती सज्जाद साहब आपके बच्चों की जानिब आएंगे। भाई 2 ईदें हैं ना, 2 ईदें हैं, ठीक है, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा। नए कपड़े पहनने का शौक़, क्या कहेंगे इस बारे में? ईद के दिन नए कपड़े, अच्छी बात। भाईजान को भी दें, भाईजान को भी दें, क्या कहेंगे? अब्बू सूट लेकर आए, अब्बू सूट लेकर आए और पसंद का आया है, क्या कहेंगे? शुक्रिया अदा करेंगे, शुक्रिया कहेंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी, आपकी जानिब भाई, अब्बू सूट वगैरह लेकर आए, कोई गिफ्ट वगैरह लेकर आए तो फिर कैसी खुशी होती है आपको? जी मेरे बच्चों, अच्छा लगता है। क्या वजह खुशी के हमारे अब्बू के गले पकड़, अब्बू मज़ा आ गया, ऐसे? ये तो ये कहते हैं कि आपने जैसा अपना बनवाना है तो मेरा भी साथ बनवा लें। वो तो वाइट वो तो वाइट ही है, मतलब ले जाओ कुछ ना कुछ उसके साथ बास्केट हो, कोट हो, जो चीज़ें हैं, तो आप ये चीज़ें बना रहे हैं तो ये इन्होंने कहा अब्बू ने तो अच्छा ही बनवाना है। बस ये लाइन में सब कुछ हो गया भाई, जैसा आप अपने लिए लें हमारे लिए वैसे रहें। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपको। जी, आप क्या कहेंगे जब अब्बू कोई गिफ्ट वगैरह देते हैं तो कैसी खुशी होती है? भाई जैसे आपने नात पढ़ी, ठीक है, अब्बू ने आपको गिफ्ट दिया, 1000 रुपये मिले ना, जब अब्बू को ऐसा काम करते हैं जो आपको दिल खुश है, आप क्या करते हैं? हुज़ैफा भाई को दें। शुक्रिया कैसे अदा करते हैं? मैसेज कर देते हैं। मैं शुक्रिया ये बोलती रही, स्टिकर भेजते हैं। हाँ, स्टिकर भेजें। भाई को दें। जी अंतला भाई, तो ऐसा काम हो गया, अब्बू ने आपके लिए ऐसा काम किया, कुछ आपका दिल खुश हो गया, क्या करते हैं? अब्बू गले गले लगाते हैं, अब्बू मज़ा आ गया, हाथ चूम लेते हैं, क्या करते हैं? जी, ये सब कुछ ही हो जाता है। अच्छा, माशाल्लाह। चलें गले लग के दिखाएं कैसे। अरे मेरे बच्चे, ये मंजिल सुना के आते हैं ना फिर। ये जोश और खरोश नहीं आ रहा है, तो लगा वो इस्लामी भाई मिल रहा है बाहर का,
बैरून मुल्क से आया था, बोले मुफ्ती शफी साहब से मुलाकात करनी है, तो ये वाला अंदाज़ लग रहा था, थोड़ा मोहब्बत वाले अंदाज में। अब्बू माशाअल्लाह, अरे माशाअल्लाह मेरे बच्चे, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। मुफ्ती जमील साहब ये बताइए, खाना हो और उसके साथ कुछ ड्रिंक्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, ठीक है, इसका भी दिल चाह रहा है, तो अब्बू से फ़ौरन इजहार कर देते हैं या थोड़ा सा नहीं अब्बू से मैं कैसे बोलूँ, या कोई चीज़ खाने का दिल चाह रहा है बोल देते हैं अब्बू से, अब्बू ये लाना है? बोलते हैं कि ना आपका दिल चाहता है तो खिला दें। आप पहले क्या बोलते हैं? आप क्या बोलते हैं? क्या आपका दिल चाहता है तो खिला दें। अच्छा, आपने कहा अब्बू आइसक्रीम खानी है, तो अब्बू क्या कहेंगे? अब्बू आइसक्रीम खानी है, चलो अभी बोल दो, लाइव बोल दो, अब्बू आइसक्रीम खानी है। क्या जवाब देंगे? मैं इंशाल्लाह ज़रूर खिलाएंगे आपको। ज़रूर खिलाएंगे आपको। कब खिलाएंगे? ये अब आपको प्रोग्राम के बाद, ठीक है, ज़रूर खिलाएंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो घर में भी एक अच्छा माहौल बना हुआ है और यहाँ पर भी कुछ आप मंजर देख रहे हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मदनी चैनल के नादरीन, आपने ये प्रोग्राम देखा, इस प्रोग्राम का बकिया हिस्सा इंशाअल्लाह ताला आप कल देख सकेंगे। खाना ज़बरदस्त है, जरा और प्यार करना। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। फ़ौरन बताना है मुफ्ती शफी साहब। बारबेक्यू, खाना भी चाहिए, खिलाना भी चाहिए। बारिश, मुफ्ती साहब फ़ौरन बताना है। देखिए इसका फॉर्मेट ये फ़ौरन बताना है। अब्बू, अब्बू बहुत अच्छे होते हैं। अब्बू बहुत अच्छे हैं होते कौन से मुफ्ती साहब जो है ज़्यादा किताबों के नाम बताएंगे? तफसीर इब्ने कसीर। क्या बात है, सुनन इब्ने माजा। मज़ा आ गया भाई। तफसीर मजहरी, तफसीर नईमी। जो मुफ्तियान किराम के साथ जो है उनके शहजादे, उनके जो बच्चे आए, इनके दरमियान भी हम एक तकरार करवा रहे हैं और ये तकरार होगी सूरतों के नाम की। सूरह मुज़म्मिल, सूरह मुज़म्मिल, इखलास, सूरह यासीन, सूरह यासीन, सूरह आले इमरान। कुर्बानियों के ये दिन देखो आए, बकरा उगाए ऊँट गलाए, बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद की रौनकें। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया